शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जम के बोलो कौन सा नाम है? हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मेश्वर महादेव, फिर से बोलिए ब्रह्मेश्वर। शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये कंधे से लेकर कानों का दर्द, सिर का पीछे का दर्द, माइग्रेन का दर्द और ये शरीर का जो ये फेस का दर्द, कंधे तक का जितना भी दर्द होता है यहाँ से लेकर सिर का, कंधे का, माइग्रेन का, और ये कई बार साइटिका के दर्द के लिए भी वो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख। ब्रह्मेश्वर, जब तुमको लगे कि मेरा शरीर, ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है, नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है, डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए, शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर। फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है, जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब माँ जगत जननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन देते। तब शिव ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है, और तो भी उसका नहीं हो रहा, तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। और ये कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, अगर कोई दवाई, कोई औषधि नहीं लगती शरीर में, डॉक्टर की दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ तो दवाइयां शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती। कुंदकेश्वर, शिव का एक नाम कुंदकेश्वर, भगवान शंकर के स्वरूप। महाराज, जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2, कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पाँव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पाँव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर, महाराज कुछ समय थोड़ा सा लेकर
शिव जी की स्तुति थी भगवान शंकर का। एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का, इस ओर वहां रख। दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए, और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर कर, छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ। कंबल और धनंजय शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल, और दूसरे का अब कल से आज तक में आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पद्म, पिंगल। कमर पर कौन है? नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आंख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंद्र हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में गंगा का जल हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंदन हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चूरमा हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में रोट का चूरा हो, ये जो भी भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है इसमें फल बहुत है। उनका श्रृंगार और श्रृंगार का फल हमको देता जाता। ये छूटता नहीं है, इसका फल जरूर मिलता है। पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर
मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें, 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण, शिव की साथ, शिव की बस तुम सेवा। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करे। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है, घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, गुरुजी
हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे, जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों, जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन को भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं कर रहे। शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर दिया, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार, और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सबने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है,
तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना, मेरे पिता से मिलकर आना, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने बाप क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है। उसको दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। दो चीजें, अच्छी आय और अच्छी आदत, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाती है। पर यदि इन दो चीज में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता। आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें, और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्य। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ का। सप्त तीर्थ, बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो,
उस वस्त्र से ढक गया। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगा, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए
और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया, तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदनी बाहे पसारे। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास करता है जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर, प्रार्थना कर कर, उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ, और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेगी।